कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्याधर्मणानिधि। बोलिए जिनवाणी मात की जय, बोलिए दशलक्षण महापर्व की जय, बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाते हैं। विगत दिनों से अपन काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि 10 लक्षण है वो आत्मा का स्वभाव है। तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, ये तो समझ में आता है कि आत्मा का स्वभाव है। उत्तम त्याग भी आत्मा का स्वभाव है, ये थोड़ा सा नहीं करता है, ऐसा लोगों की सोच में है। त्याग भी, उत्तम त्याग भी आत्मा का स्वभाव है। लोहे में विद्युत प्रवाह होता है पर प्लास्टिक में नहीं होता है। तो प्लास्टिक विद्युत प्रवाह नहीं करता है तो उसका स्वभाव हुआ कि नहीं? वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। नहीं तो आप प्लास्टिक की चीज़ ऊपर क्यों रखो, फिर तो आपको दिक्कत हो जाती है। हर चीज़ ग्रहण करना और हर चीज़ त्याग करना जरूरी है। क्या त्याग करना और क्या ग्रहण करना निश्चित है। इसलिए उत्तम त्याग धर्म है, वह भी जीव का स्वभाव है। उत्तम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। त्याग अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश परिणामों का त्याग होना अर्थात उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम है उत्तम त्याग धर्म। अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है त्याग धर्म। इसको अहिंसा भी कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा की परिभाषा में लिखा अप्राविर्भाव कि अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, और अहिंसा ही धर्म है। वहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये भी लिखा कि पाप तो मूल एक ये हिंसा, बाकी तो झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये तो उसके उदाहरण हैं। तो इसका मतलब हुआ मूल धर्म तो अहिंसा ही है। तो निश्चय अहिंसा और एक व्यवहार अहिंसा। तो अपन यहाँ जो बात चल रही है त्याग धर्म की, तो राग द्वेष का त्याग करना ये वास्तव में त्याग धर्म है। कहीं लिखा है क्या कि आप अपनी मर्जी से कह रहे हो, इसलिए मैंने पूजन की किताब खोल के रखी। लगेगा पंडित जी रोज अपने मन से भी कुछ बोलते हैं, शास्त्र वास्त्र तो कुछ पढ़ते दिखते नहीं है कहीं, और मैं इसलिए आपको बीच बीच में कोटेशन पढ़ पढ़ के भी बताता हूँ। जब हम पूजन करते हैं 10 लक्षण महापर्व की और उसमें अर्घ समर्पित करते हैं, अभी एक दिन अपन ने पूजन की थी, उसमें त्याग धर्म में पढ़ा था दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। अभी बिना राग के समझाना है, अभी राग नहीं लेंगे, पर जब लेना तब लेंगे।
धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग देश निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे। क्या है? निश्चय राग देश निर्वारे, निश्चय से राग देश मोह का त्याग करना ये त्याग धर्म है। और असली संसार का कारण है कौन? संसार का कारण कौन है? मोह राग देश ही है। संसार का कारण बाल बच्चे हैं क्या? संसार का कारण तो मिथ्यात्व है। मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, राग देश है। तो मिथ्यात्व का त्याग करना तब त्याग धर्म होता है। राग देश का त्याग करना त्याग धर्म होता है। इसमें भी लिखा है पेज नंबर 308 प्रकरण साक्षाचार में पहली लाइन पढ़ो। राग देश की तीव्रता करने वाला त्याग दिया है, उन्हीं के अचिंत महिमा है। ठीक है, राग देश जो है उसका त्याग करना। जिन जिन से राग देश होता है उनको छोड़ना, कि अपने अंदर उत्पन्न होने वाले राग देश को छोड़ना। हम क्या करते हैं? वस्तु को हटाना चाहते हैं, जहां से ही पैदा हुआ वो नहीं हटाना चाहते हैं। कि इनसे राग हो रहा है, इससे इसको हटा दो, इससे ये हो रहा है, ये हटाओ, ये चीज हटाओ, ये सामने आते हैं इसलिए मुझे क्रोध होता है। ये सामने आएंगे तो मेरे को, तू मेरे सामने मत आ, मेरे को राग होता है, तुम मत आओ, ये मत आओ। जब जब इसको देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने 25 बार कहा ये सामने मत आया। अब वो सामने आता है, ये दुख का कारण है या आपके अंदर कसाय पड़ी है वो कारण है? तो हम क्या मिटाएं? एक उदाहरण याद आ रहा है तो बोल देता हूँ। एक आपने सुना भी होगा, ऑनलाइन सुनते आजकल सब बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, और ऐसे भी उदाहरण दिया होगा। तो अपने प्रसंग में आया तो उदाहरण दे देता हूँ कि एक राजा था। वो राजा घोड़ा लेकर के निकला था और एक कुएं पर उसने घोड़े को रोका पानी पिलाने के लिए। 308 पेज। ठीक है, अभी रहने दो, अभी कहानी पे खोल लेंगे। इधर देख लो, मेरी बात चली जाएगी ना, आपके पल्ले पड़ेगा नहीं कुछ। वो पानी पिलाना था, उस रेड पर उसने रोका और पानी चल रहा था। तो पहले जो रेड होते थे, आजकल तो बोरिंग, बटन दबाओ पानी आता, सब काम हो जाता है। अब इसमें से कितने लोगों ने रेड देखे या नहीं देखे मुझे नहीं पता, हमने तो देखा ही नहीं है, चलाया भी है। ठीक है, अभी भी हमारा कुआं है, अब रेड तो नहीं है, और कुआं तो अभी भी जिंदा है। तो उस कुएं के ऊपर तो रेड चलता है, उसमें क्या होता है कि बैल चलते थे और एक पूरी लकड़ी होती है, क्योंकि नए लोगों को उनको पता नहीं हो थोड़ा सा, तो उसके अंदर एक लोहे का पूरा होता है और जैसे अरे तो बजता जाता ही, जैसे बजेगा खट 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 खट, और वो चलेगा तो उधर वो चलता है, उसमें पानी आता है, तब नहर में पानी आता है, तो खटखट की आवाज़ आती है तो घोड़ा उचकता है, तो घोड़ा पानी नहीं पीता है। तो राजा ने बोला, ए रेड वाले, रेड रोक। रोकता है तो पानी नहीं आता है, तो घोड़ा पानी क्या पिए? देखता है, रेड चालू कर। वो रेड चालू करता है
पानी आता है तो वो खट खट की आवाज से घोड़ा उछलता है, बंद कर देता है। अब राजा है तो मानना ही मानना है और कोई उपाय नहीं है भी, तो फिर बंद करता है, पानी नहीं आता। ऐसा वो फिर उस थक कर के वो रेट वाला बोला, महाराज जी एक बात कहूँ, यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो इसी खटखट की आवाज में पीना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय। आप चाहो खटखट की आवाज नहीं होगी तो पानी आएगा नहीं ना, आपका घोड़ा प्यासा मरेगा। और पानी पीना हो तो इसी खटखट की आवाज में पीना पड़ेगा। जैसे हमें इस खटखट की आवाज में भक्ति भी करनी पड़ती है, प्रवचन भी करना पड़ता है। हम सोचे कि बच्चे खटखट नहीं करें और हम ये सब चुप हो जाएंगे तभी प्रवचन करेंगे, तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये है, हम ये चाहें ये बाल बच्चे सब हटा दो, इनको हटाओ, फिर मैं ध्यान कर सकता हूँ, फिर मैं अपने उपयोग को लगाऊंगा, फिर मेरा काम होगा, तो आपको आत्मानुभूति करनी है। एक एक किस किस को हटाओगे तुम? परिवार में किस किस को हटाओगे? ये एक एक को हटाने का प्रयत्न करोगे और तुम धर्म करना चाहोगे तो नहीं होगा। ये 5 इंद्रियों के विषय के भोग की सामग्री बनी रहेगी और आपको इनसे अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा और आपको अपना काम तो काम हो सकता है। तो क्या करना उसके लिए कि जो राग द्वेष है ना उसके साथ, असली कारण कौन है? वो राग। आप अपने राग को तोड़ो, आप अपने मोह को तोड़ो, उस बाहर की चीजों को हटाने की कोशिश मत करो। इससे राग है, इसको हटाओ, इसको राग, ये कभी नहीं हटेंगे, ये तो रहेंगे सब। तो क्या करें? अपने राग को तोड़ो, अपने को कंट्रोल करो। पर हम क्या करते हैं? अपने को नहीं, सब दूसरे को। झगड़ा यही है, सारा मामला यही होता सोचा। आया समझ बात? अब इसको हटाओ, किसको हटाओगे बोलो तुम? हटाना किसको है? अपने उपयोग को हटाना किसको है? जैसे मान लो आपको बातें कर रहे हैं आप, मान लो ठीक है, पर मेरा उपयोग गया तो मेरा उपयोग उधर जाता नहीं तो मेरे को कुछ व्यवधान होता। तो उपयोग दूसरी जगह जो जा रहा है ना अपना, उस उपयोग को अपने को किधर लाना है? अपनी तरफ लाना है। अपना त्याग धर्म शुरू हो जाएगा। तो निश्चय से त्याग धर्म तो राग द्वेष का त्याग करना, मोह का त्याग करना है। व्यवहार में बहुत सारी चीजें हैं और निश्चय से तो यही है, और निश्चय के बिना व्यवहार होता। पर हम इसको तो करना नहीं चाहते और हम उसको करते हैं। व्यवहार में भी यहाँ 4 प्रकार की बात दान की गई है। आज तो दान का दिन है कि त्याग धर्म का दिन है? त्याग धर्म का दिन है, पर सबने किसका दिन बना दिया? तो यहाँ पर कहते हैं कि दान 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। ये 4 प्रकार के दान को व्यवहार से त्याग धर्म कहा गया है। ये लिखा इसमें, मेरी मर्जी से नहीं पढ़ रहा हूँ भैया, रोज आप पढ़ते हो उसमें लिखा है। फिर पढ़ लेता हूँ जो लेट आए उनके लिए। दान पढ़ो भाई, जोर से, राग से बोलो। दान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। धन बिजली उन हार, धन बिजली उन हार, नरबला लीजिए। उत्तम गयो जग सारा, ओ सद शास्त्र अभयारा। निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। बस ये लिखा, ज्ञाता दोनों दान संभारे।
दोनों मतलब निश्चय नय और निश्चय रूप त्याग धर्म और व्यवहार रूप त्याग धर्म। कौन? ज्ञाता। ज्ञाता मतलब ज्ञानी। ज्ञाता मतलब ज्ञानी। किसी का कोई प्रश्न है, उसमें इसका उत्तर आ रहा है, यहाँ कोई प्रश्न पूछा उसने, उसका उत्तर यहाँ पर आ रहा है, फिर वो प्रश्न पढ़ेंगे तब तो बताएंगे ही, अभी यहाँ पर समझ लेना। ज्ञाता माने ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है उसी के दोनों बनते हैं। उसका निश्चय त्याग धर्म भी होता है और उसके व्यवहार त्याग धर्म भी होता है। और जिसके ज्ञानी नहीं है उसके दोनों ही समान रूप है, कोई विशेष त्याग धर्म नहीं है। तो व्यवहार से त्याग धर्म में 4 प्रकार की बात कही गई दान की। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आरा। दान 4 प्रकार। दान कितने प्रकार का? 4। और 4 संघ को दीजिए। संघ कितने? 4 प्रकार के संघ मानेंगे। संघ समझते हो? कौन संघ मतलब महाराज? संघ में 4 संघ ने चतुर्विध माने जाते हैं। मुनिराज, आरिका, श्रावक और श्राविक। आगे समझे? 4 प्रकार का दान है, 4 संघ को। तो 4 प्रकार के नाम गिनाए: आर्दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। तो आहार दान, आहार दान का मतलब क्या होता है? किसी को भी भोजन कराना आहार दान है कि नहीं है? इसीलिए लोग भोजन विशेष रस लेते हैं। उनको कहेंगे तुम इसमें नहीं खर्च करो, इसमें दे दो, कि नहीं खाना तो खिलाना पड़ेगा। अपने घर में शादी है और अपने 1000-1500 2000 लोगों को खाना खिलाया, तो आहार दान हुआ कि नहीं हुआ? है? आपने इतने खिलाया सब लोगों को, आहार दान नहीं हुआ। तो फिर क्या किया आपने? इतना टाइम क्यों खराब किया, पैसा फिर इतना? आप स्वयं कह रहे हो कि आहारदान, ऐसा भोजन, इसका नाम कोई आहारदान नहीं है। किसको भोजन कराना? 4 संघ को दीजिए लिखा है। किसी को भी कुछ भी आपने करा दिया तो हो गया त्याग धर्म। आहार दान यानी मुनिराज को, आरिका, श्रावक श्राविका को प्रासुक शुद्ध भोजन कराना। आप प्रासुक शुद्ध आहार नहीं कराते हैं और झूठ बोल करके आहार देते हो। आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और तुमने डेयरी का घी महाराज जी को खिला दिया। अब तुम कितने झूठ बोले हो बताओ मेरे को। तुमने एक दिन पहले मिठाई बना करके मुनराज को दी जल वाली, आपने अबक्ष दे दिया मुनराज को, क्योंकि पानी वाली कोई भी जिसकी मर्यादा 12 घंटे की है। कितने घंटे की? ओनली 12 घंटे की। और आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब आप आहार दान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पड़गान विधि भी सही होनी चाहिए और आहार भी शुद्ध और प्रासुक होना चाहिए। चाहे वे मुनराज को खिलाओ, चाहे आरिका जी को खिलाओ, छुल्लक छुल्लिका को खिलाओ, चाहे आप श्रावक श्राविका को खिलाओ। पर दिक्कत तो ये है कि हम आहार शुद्ध करते नहीं। तो किसी को भी एक, जाने दो मुनिराज को आहार कराने की बात, एक श्रावक जो सामान शुद्ध खाता हो उसको भी भोजन कराना हो तो कठिनाई होती है। सच कह रहा हूं मैं। महाराज आज कहना पड़ता भाई तेरे घर चौका लगाना, तेरे घर चौका लगाना। वो के मेरे देसा मेरे ऐसा कितने नाटक करते हैं, क्योंकि शुद्ध खाते ही नहीं खुद।
क्या खिलाएंगे? और कोई शुद्ध, जाने दो मुनिराज, एक श्रावक ब्रह्मचारी कोई डंका आ जाए उसको खाने, उसको लिए भी तैयार नहीं होते लोग। डॉक्टर साहब ये स्थिति आज की, रहने दो खाने की बात, ठहरा नहीं सकते हैं, ये स्थिति होगी। क्या होगा फिर तुम्हारा? कहाँ आहार शुद्ध तुम, ये आहार दान तब होगा, हमने आहार की रसीद कटवा दी, आहार दान हो गया। गए कहीं और आपने आहार दान की थी कि और रसीद कटी है, आपने आहार दान की रसीद कटवा दी, 500 रुपये आहार दान, हो गया आहार दान? नहीं हुआ तो नहीं कटवाए पैसे। मैं उसके लिए निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर वो आहार दान नहीं हुआ। स्वयं उपस्थित होकर स्वयं मुनिराज को, आरिका को या श्रावक श्राविका को अपने हाथ से बना हुआ शुद्ध प्राशुद्ध अत्यंत शुद्ध दे तो आहार दान होता है। आया ख्याल में? वरना तो स्वयं शुद्ध खाते हैं, न दूसरों को झूठ बोल करके भी खिला देते हैं। आज कितने लोग, मुझे लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते? नहीं हो तो कोरी रोटी दे दो ना, क्या जरूरत है? जब आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो उनको कोरी रोटी रख दो, पर झूठ बोल करके वैसा मत खिलाओ, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हम खिलाते अशुद्ध हैं तो उनके मन में अशुद्धता पैदा होगी कि नहीं होगी? तो हम शुद्ध खाएं, उन्हें शुद्ध खिलाएं। आप ये सब इतने लंबे चौड़े आइटम बनाने की जरूरत ही नहीं है, पर स्थितियां विचित्र है। तो भाई आहार दान देना अवश्य चाहिए, सुनना बराबर, आहार दान करना अवश्य चाहिए, पर रसीद कटाने से आहार दान नहीं होता। आया समझ में? स्वयं देवे और स्वयं शुद्ध खाए तो, और शुद्ध खाओ शुद्ध। कई लोग ऐसे थे उस समय तो नीम ले लेते हैं, हाँ महाराज नहीं, महाराज पूछ रहा था, हाँ नहीं, फिर वाह बना दो। तो झूठ बोल करके क्यों किसी को आहार देते? सत्य होना चाहिए। टाइम अपने पास कम है, अपन आगे बढ़ते हैं। आहार दान की बात में समझेगी कि आहार कैसा होना चाहिए, तब आहार दान होगा। ज्ञान दान, आहार दान से भी बड़ा दान ज्ञान दान है। आहार दान से भी बड़ा दान ज्ञान दान करने का अवसर मिले और वो ज्ञान दान न करे तो कोई मतलब नहीं है। उस ग्वाले ने, जिसकी कहानी आपको बता दी है, उस ग्वाले ने क्या किया था? ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? ज्ञान दान में प्रसिद्ध कौन हुआ है? ग्वाला। और वो ग्वाला कौन है? कुंद कुंद आचार्य का जी। तो एक ज्ञान दान ही तो किया था, एक जिनवाणी ही तो दी थी। और हम शास्त्र पढ़ना, पढ़वाना, लिखवाना, उसकी प्रूफ रीडिंग करवाना, ये भी ज्ञान दान है। पाठशाला चलाना ज्ञान दान है। जो पढ़ाते हैं उसमें सहयोग करना ज्ञान दान है। जो आप कर सकते हो ज्ञान की प्रभावना में, वो सब करना। आप लिख नहीं सकते हो पर दूसरा लिख रहा है, उसको लिखने का सहयोग किया आपने, क्या आप लिखो, हम वो करेंगे। आप जिनवाणी छपा नहीं सकते, छाप नहीं, तो जो छाप रहा है आपने उसमें सहयोग किया, आपने ज्ञान दान किया। जो पढ़ाता है, पढ़ाता हूं, लौकिक पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, इस पर शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, वो ज्ञान दान है। क्या रितेश, क्या है? करना कि नहीं करना? अवसर मिले फिर भी नहीं करे तो? मोतीलाल जी आपकी समस्या का हम समाधान कर रहा हूं खाली।
है समझ में कि नहीं? ज्ञान दान का अवसर मिले और ज्ञान दान न करे तो और क्या है? आहार दान से ज्ञान दान बड़ा है। तो हमें जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया वीतराग मार्ग अपने पास है, उस मार्ग की प्रभावना करने का अपने को अवसर मिले तो करने में कहीं पीछे नहीं, जो कर सको। कोई ज्ञान दान करता हो उसमें विघ्न मत डालना, आपका ज्ञान छीन हो जाएगा। किसने मुझे प्रश्न इसमें आया है कि हमें याद क्यों नहीं देता, उसका उत्तर यही है, आपने दूसरे के ज्ञान में विघ्न किया है तो आपके ज्ञान में विघ्न पड़ता है। सुदर्शनी तरंगनी में उठा के देख लो, सब प्रश्नों ऐसे जवाब दिए। जो भी आपने किसी न किसी के उस प्रकार का विघ्न डाला है, इसलिए आपके वो हो रहा है। कोई भी चीज होगी, जैसे जैसा विघ्न डाला है वैसा वैसे आपके वो अंतराय आएगी। आपकी स्मरण शक्ति क्यों नहीं हो रही इसमें? तो हमें बच्चे पढ़ते हो तो पढ़ाने में स्वाध्याय चल रहा है और आप चिल्ला रहे हो तो आपके ज्ञानावणी कर्म का बंद हो रहा है, आपका ज्ञान छीन होगा। बच्चे जब उनको ले जाकर दूसरी जगह चुप कर दो, अपना चिकों को दूसरों को सुनने में व्यवधान होगा। आप ज्ञानावणी कर्म का बंद मत करो, ज्ञान की प्रभावना में शामिल हो। पर हम तो जिनवाणी को ही बाहर कर देना चाहते हैं। क्या ज्ञान दान करोगे? ज्ञान दान आप स्वयं शास्त्र पढ़ें, पहले अपने को ज्ञान दान करो जरा, और फिर आपसे जितना बने उतना ज्ञान दान करना चाहिए। तो ये अवसर मिला है, जो शास्त्र पढ़ते हैं उनका सेव करो। आप पढ़ो भैया, हम आएंगे, आप पढ़ो, हम आएंगे, हम 4 लोगों को। आपने किसको प्रेरित किया स्वाध्याय में आने के लिए, वो ज्ञान दान हुआ है। आपने तो फोन के बढ़िया प्रवचन चल रहे हैं, आओ आपने ज्ञान दान कर लिया। वो आया नहीं आया वो अलग बात है, पर आपने प्रेरित किया ना, ज्ञान दान। मैं 10 बार कहता हूँ नहीं आवे नहीं, अपना काम है कहते हैं, फिर आ जाए तो बढ़िया, एक नहीं आया तो उसकी मर्जी। कहना अपना फर्ज है, बुरा माने तो अपना क्या लेगा। अपना भाव गलत नहीं होना चाहिए। पाप तभी लगता है जब आप बात तो सही कह रहे हो पर गलत भावना से कह रहे हो। गलत भावना से कहोगे सही बात भी तो पाप लगेगा। बात सही है पर आपके अंदर में भाव गलत, तो आपको पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। और सामने आपने बात सच्ची कही है, सही भावना से कही है, पर सामने वाले ने गलत अर्थ ले लिया क्या जी, तो पाप आपको नहीं लगेगा, उसको लगेगा। आया ख्याल में दिया जी? क्या कहा? बोलो बोलो, क्या कहा? आपके काम की बात तो बोली मैंने कि आपने सही भावना से कोई बात कही, ठीक है, सामने वाले ने गलत माना तो आपको पाप नहीं लगेगा। पर आपकी बात सही है पर मन में गलत भाव है और उसको कहा तो आपको पाप लगेगा, भले सामने वाले ने बुरा माना है कि नहीं माना। तो ज्ञान दान करना ही चाहिए, ज्ञान दान से बड़ा कोई। जैसे कि बात एग्जांपल दे सकते, ये बात अभी जो बोली ना, उसका मैं छोटा सा एग्जांपल थोड़ा बहुत उदाहरण देता हूँ। इसने कहा कि आपने किसी को बुरा लग गया, जैसे हमने कहा कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो या बाहर सुन रहा हो, क्या जो बीड़ी सिगरेट बेचता हो या शराब बेचता हो उसको बुरा लगे, तो अपना भाव उसको बुरा लगाने का नहीं, अपने भाव ये कि सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये भाव है, तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। है सुननी? तो हमारा भाव गलत नहीं होना चाहिए। टोटोमल जी साहब ने ये बात लिखी कलाल को, बिल्कुल एक प्रश्न है ऐसा, उसका भी जवाब दूंगा मैं।
भाई जैसे आपने मुझे गाली दी और मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे कुछ नहीं होना, आपने गाली दी तो आपको पाप लगेगा, मुझे थोड़ी लगेगा। मेरे को किस बात का लगेगा? मेरे को अपने परिणामों का फल लगेगा, आपको अपने परिणामों का फल लगेगा। आया ख्याल में? एक प्रश्न है, उसमें ही उत्तर है मेरा। तो ज्ञान दान सिर्फ शास्त्र बांटना ही नहीं है, पढ़ाते हैं वो भी ज्ञान दान है। पढ़ाना मात्र ज्ञान दान नहीं है, शास्त्र जिनको जरूरत है शास्त्र, उनको शास्त्र देना ज्ञान दान है। तो लौकिक पढ़ाई ज्ञान दान में आएगी कि नहीं आएगी? किसी का प्रश्न ऐसा हो सकता है। पूर्ण रूप से वह ज्ञान दान में नहीं आएगी, और सशुल्क व्यवस्था ज्ञान दान में नहीं आती। नहीं आई तो समझ में हिरालाल जी? आई आपके समझ में? सशुल्क व्यवस्था, जैसे मैं तनख्वाह लेकर के मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे गवर्नमेंट पैसा देती है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरा ज्ञान दान। पर उसमें से उन बच्चों को मैं जो सही चीज समझा रहा हूं अतिरिक्त, वो मेरा ज्ञान दान है। मैं उन्हें नैतिकता का ज्ञान देता हूं, उन्हें बीड़ी सिगरेट नहीं पीने का, हजारों लोगों को छुड़ा दिया बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब अंडा मांस मछली, तो वो ज्ञान दान हुआ। पर जो आप कोर्स पढ़ा रहे हो कर रहे हो, वो तो आप उसके बदले में तो पैसा ले रहे हो ना, पैसा उसकी बात का ही मिल रहा है आपको, वो ज्ञान दान। तो आप बच्चों को धर्म की बात, सही बात जो सिखाते हैं, माँ भी अपने पुत्र पुत्रियों को सही ज्ञान दे, वो ज्ञान दान है। वो ज्ञान दान, सही चीज सिखाना, अच्छी चीज सिखाना, खोटी बात सिखाना ज्ञान दान नहीं है। अच्छी चीजें, अच्छी चीज कौन सी? जिसे सज्जन लोग अच्छा मानते हो वो चीजें अच्छी, आपके हिसाब से अच्छी बुरी नहीं, जिसे सज्जन लोग अच्छा कहते हो वो अच्छी होती है, उसका आप प्रचार प्रसार करते हो। अब मान लो मेरे को समझ में तो नहीं आता है, पर मैंने कहा कि आप पढ़ो यार, देखो मैं नहीं पढ़ सकता, आपको पढ़ना चाहिए, आपको शास्त्री करना चाहिए, आप चेतन धाम जाओ, वहाँ पढ़ना बहुत अच्छा है, आप शाश्वत धाम जाओ बालिका है, आप स्मारक में जाओ, वहाँ जाओ। आपने वो प्रेरणा दी और वो बच्चा गया और उसने शास्त्र पढ़े, क्या आपने बड़ा काम किया, ज्ञान दान कर दिया। आया ख्याल में? आपका एक पैसा लगा नहीं, आपने तो कहा ही है ना, और कोई गया और आपने अनुमोदना की तो भी हो गया। पर नहीं जानो बटे छोरा नहीं भेज दो, आपने अपने ज्ञान में आवरण डाल दिया। कोई जा रहा था उसको रोक दिया, नहीं बटे टेक रहे बटे साइंस नहीं, थारे इंजीनियर बन लो, थारे सीए बन लो, तू बटे कटे बन जाए। मेरी मेवाड़ी पे आके सॉरी अरे तू वहां कहाँ जा रहा है, रूटीन का है ना, तो तू वहां कहाँ जा रहा है भाई? वहां तो न सीए करने को मिलेगा, न तुझे कोई साइंस वाइंस कुछ पढ़ने को नहीं, वहां तो शास्त्र। पर इस भरोसे क्यों रहता है? वहां सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। अच्छे जिनवाणी पढ़ने के मार्ग में लगेगा तो आपकी भी वो समाधि कराएगा, अर्थात आपका सहयोग करेगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा। एक तो बेटा, और वो भी पढ़ लिख करके बाहर चला जाए, अंतिम समय में वो क्या करेगा बोलो? है हमारे है ना पास में, जैसे कि वो बेटा अमेरिका है, अब कोई नहीं, करोड़ों रुपए खर्च किए, बेटा वहाँ है, अब आपको साज मात कुछ भी हो तो क्या करे? तो धन भी गया और कई केस है ऐसे, अब उसको टाइम नहीं, इतना समझना चाहिए ज्ञान दान करो तो अच्छा करो, बच्चों को पैसा खर्च करो अच्छे में करो, पढ़ लिख करके ऐसा मत करो लड़के लड़कियों को कि धन भी जाए और धन भी रह जाए और धर्म भी रह जाए, काम ऐसा करो। मैंने अपने बेटे को शास्त्री कराया, कोई लोगों को पंडित जी वहाँ भेज रहे आप ऐसे, मेरे को क्या दिक्कत,
आप पैसा बचाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ भाई देखो मैं सामान्य आदमी हूँ, पैसा ही बचाना चाहूँगा। क्या जवाब दे किसको? है? कई प्रकार के लोग हैं, पर किसी से घबराना नहीं। आपके पास करोड़ों की संपदा हो तो भी ऐसी बात सुन करके किसके चारे मत लगना। मैं चाह सकता हूँ मेरे बेटे को मैं बहुत बड़े कॉलेज में करोड़ों रुपए लाखों रुपए की फीस दे करके पढ़ा सकता था, पर मुझे नहीं पढ़ाना था। मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे क्या देना है? पहले ये, फिर बाद में जो पढ़, अब तू जो करना कोई बात नहीं, पहले तो ये पढ़ भाई। पर अपन तो नहीं, पहले वो पढ़। स्कूल पहले, पाठशाला संडे के दिन पाठशाला एक सप्ताह में एक बार लगती हो, और वो भी स्कूल का कोई प्रोग्राम हो तो पहले वहां जाएंगे, मम्मी पापा बच्चे सब आ जाएंगे, पाठशाला जाए भाड़ में। आपकी परीक्षाएं अभी लौकिक परीक्षाएं, कितना भी काम हो छोड़ते हो, है? घर में शादी हो, बच्चे के एग्जाम हो, मेन एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, क्या आप बच्चे को छुड़वाओगे? दोनों भाई बहन सब बोलो, छुड़वाओगे क्या? डॉक्टर साहब छुड़वाएंगे? नहीं छुड़वाएंगे। और उसी दिन मान लो, उस दिन नहीं, शादी के एक सप्ताह पहले धर्म की परीक्षा है, संडे के दिन है, वो भी 1 घंटा है। पर क्या आप अपने बच्चे को प्रेरित करके परीक्षा दिलाओगे? वो बच्चा भी नहीं, आप भी नहीं, आप नहीं काम है वहाँ जाना, संडे के दिन और कहीं जाना है, फलाना है, उसको लेके जाओगे। होता कि नहीं होता ऐसा? बोलो। इसलिए आपके ज्ञानदान पूरा नहीं होता है। ज्ञानदान तब होता कि आप सही चीज लगेगा। तो हमें ज्ञानदान में पीछे नहीं, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान। औषधि दान, औषधि दान क्या होता है? दवाई देना। पर दवाई कैसी राजू भाई? दवाई कैसी? ऐसी औषधि जो प्रासुक हो, प्रासुक मतलब शुद्ध हो। पर आजकल औषधि दान के नाम पर कितनी है? औषध दान, मुनिराज आहार के लिए आए हैं। उस समय प्रकृति के अनुसार आपने देखा, आपके घर पर शुद्ध प्रासुक जो भी बनी है वो आप भोजन के साथ आपने दे दिया, ये औषध दान हो गया। पर आपकी ये गोलियां देना, वो औषध दान नहीं है। तो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, दुखी है, उसको पैसे की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, करनी की नहीं? अवश्य करनी है। सुनो, समझ लेना, दोनों बातें बराबर समझना। नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि हमारा कोई साधर्मी भाई या कोई भी किसी तरह से दुखी हो रहा है, वो बीमार है, उसके लिए आपको दवाई देनी पड़ती है, जो भी है वो आपको देनी ही है। चाहे वो औषध दान नहीं कहलाएगा, वो करुणा दान में आएगा। वो करुणा दान है, औषधि दान नहीं है। पर सहयोग तो करना ही करना, नहीं करना नहीं। क्योंकि तो वो पढ़ी का औषध तो शुद्ध प्रासुक दवाई होनी चाहिए, वही देंगे अपन तो। वो तो शुद्ध प्रासुक ही देनी चाहिए। परंतु जिस स्थिति में है वहाँ पर आपको जो सहयोग करना है वो करना, वो आपका करुणा दान कहलाएगा। समझे है कि नहीं? और औषध दान ज्ञान में बात चल रही है, ज्ञानी की चल रही है। किसकी चल रही है? अज्ञानियों के तो ये होते ही नहीं। तो फिर क्या करें? सामान्य रूप से आपका कहलाएगा, विशेष रूप से सही में वो नहीं कहलाएगा। तो औषध दान, शुद्ध प्रासुक औषधि किसी भी साधर्मी जन को आवश्यकता हो तो देना, ठीक है? नहीं देना ऐसा नहीं, देना। और बाकी लोक में जो चलता है वो एक व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता में कंजूसाई नहीं, उसको बराबर निभाना। नहीं तो भी आपका धर्म का लोप हो जाएगा। आप सही व्यवहारिकता नहीं निभाओगे तो। है ख्याल में कि नहीं? अधूरा ज्ञान गड़बड़ करता है। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। अभय दान माने भय से मुक्त करना, संसार से भयभीत जीवों को मुक्त करना। कैसे?
कि संसार में आराम से रहो, संसार में कुछ डरने जैसा नहीं है, ऐसा उपदेश देना। अर्थ ये भय से मुक्त कर दिया, आराम से रहो, ऐसा नहीं। तो संसार से डराना, संसार में जीव जो पड़े हुए हैं उनको उससे भय मुक्त करके तुम संसार से डरो मत, उससे मुक्त होने का उपाय है, उसमें लग जाओ। ये रहेगा, अभी रेड वाला किस्सा सुना है वो इसी का है, ये चलेगा सब। इसके बीच में ही आपको धर्म साधन करना पड़ेगा, करना है तो इसके बीच ही करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भयाक्रांत जीवों को भय से मुक्त करना। किसी भी तरह से भयवंत है, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, 7 प्रकार के भय होते हैं, उन भयों से मुक्त कर देना, उसका नाम है अभिदान। ये 4 प्रकार के दान हैं मुख्य रूप से, पर वर्तमान में इन दानों की चर्चा तो कुछ होती नहीं। आजकल एक विशेष दान की चर्चा होती है, कैसे करना, इसमें तो कहीं आया नहीं, तो फिर करना कि नहीं करना, उसका जवाब टोडर मस्जिद साहब यहाँ सदाशिवदास जी ने क्या दिया है, जरा पढ़ लेते हैं। इस धन के विषय में क्या लिखा उन्होंने, मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ता हूँ। पेज नंबर 307 और नीचे से दूसरी लाइन के लास्ट 2 अक्षर, ठीक है। जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशिक अभिमान को उत्पन्न करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग देश की तीव्रता करने वाला, आरंभ की तीव्रता करने वाला, हिंसादि 5 पापों को मूल जानकर इसे अंगीकार नहीं किया, वे उत्तम पुरुष धन्य है। क्या लिखा, जो कीचड़ में पैर रखा नहीं वो कैसे कि धन्य है। फिर दूसरी बात, जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर इसे हलाल विष समान जानकर जीर्ण तृण की तरह त्याग दिया, उनकी भी अचिंत महिमा है। अब जिसने कीचड़ में पैर रखा पर अब निकाल करके धो दिया, वो भी धन्यवाद का पात्र है। पर अब जो कीचड़ में पैर रख करके धोता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, वो क्या है समझो। कितने ही जीवों का तीव्र राग भाव मंद नहीं हुआ, इसलिए समस्त परिग्रह त्यागने को समर्थ नहीं है। वे सराग धर्म में रुचि रखते हैं, पापों से भयभीत हैं। वे इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। आया धन का उपयोग कैसे करना, कि वे इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। जो धर्म के सेवन करने वाले धनवान हैं, वे अन्न वस्त्रादि द्वारा निर्धन जनों का उपकार करने में धन लगाते हैं। धर्म के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन सिद्धांत शास्त्र लिखवा देने में, उपकरण में, पूजनादि प्रभावना में धन लगाते हैं। दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में तन मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं। वे अपना धन व जीवन सफल करते हैं। आपको जो धन मिला है वो पुण्य के उदय से मिला है, यानी पूर्व में जो दान किया था उसके एवज में मिला है। और अभी उस दान का उपयोग सही नहीं करोगे तो क्या होगा, आप अपने खर्च में जितना दान करते हो, दान क्या भोग करते हो, वो तो हानिप्रद है, और जो आपने लगाया दान में वो फायदेमंद है। एक कवि ने लिखा है, धन की 3 गति है, दान भोग और श्रेष्ठ है पहला दान। दान नहीं किया तो भोग, और भोग भी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा, छापा पड़ेगा। और पहले जमीन में गाड़ते थे तो ये उदय खा जाती। हमारे गांव में था एक दर्जी, उसने वो अपना दिए भाई, उसने निकाला बेचारा सब नोट उसके खत्म, ठीक है। और कई लोग अब गाड़ के गए और किसी को बताया नहीं,
चले गए, वो धन वैसा का वैसा रह गया, उसके तो काम आया ही नहीं, और बाल बच्चों के भी पता ही नहीं। अब किसी घर बेच दिया और उसने बना नहीं, उसके भाग्य में था, उसको मिल गया। बोलो ऐसा में होता नहीं? कईयों के निकले घर में धन, कल्याणपुर में निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? निकला है। तो दान, भोग और नाश, धन की 3 गति है। सबसे बेस्ट गति है दान। तो दान करना ही चाहिए। कितना दान करें ये भी नियम है। अपने कमाए हुए धन में से 25% दान करना चाहिए, अधिकतम। और भी ज्यादा कोई, पर ग्रस्त के लिए, क्योंकि ग्रस्त जीवन है तो उसको सब करना होगा। अधिकतम नहीं है ये क्या है? 25% अपने को दान। 1 रुपया कमाया तो 25 पैसा दान करना। अरे चोर भी दान करते हैं, वे भी जाते हैं भगवान के पास में, तो पहले कहते हैं हे भगवान, आज जो भी जितना मिलेगा उतना % आपका। चित्तौड़ में एक मंदिर है, सांवलिया सेठ का सुना हो तो, ठीक है, वहां हर महीने तो करोड़ों रुपया और कितना सोना कितनी चांदी निकलती है, और रोज अखबार में पढ़ सकते हो। तो वो चोरी करके आता है, जो उसकी कमाई है वो बेचारी किसकी, तो वो ईमानदारी से जाकर वहां पर चढ़ा देता है। चोर है फिर भी ईमानदार है, ईमानदार चोर कहता हूं मैं उसको। कैसा चोर? वो भगवान के मन को कि वापस नहीं मिलेगा, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कुछ तो करो, उस चोर से गए बीते हो। हम जो कमाते हैं उसका दान करना चाहिए। टैक्स ही पूरा चुका दो। गवर्नमेंट ने नियम कर रखे, इतने कमाई पर इतना टैक्स, इतने पर इतना टैक्स अपने कर रखा। जो बनता है पूरा भर दो, किसी में कोई माइनस नहीं करना, इसकी छूट उसकी छूट, कोई छूट नहीं लेता, सब भर दो। 30,000 रुपये महीने के कटवाई देता हूँ, खत्म बात, झंझट नहीं, कोई माइनस नहीं करना। उसके अलावा फिर दान और करना। ये तो सरकार ने आपको दे रहे हो आप, ये तो कैसा हुआ, मजबूरी है समझो, नहीं दोगे तो देना पड़ेगा वाली बात है, समझे कि नहीं। व्यापारी वर्ग ने जो कम ज्यादा करते हैं, हमारे तो इनकम सीधी दिखती है ना सामने, पर उसमें छूट बहुत सारी मिलती है पर नहीं लेते ना, ये तो भी दान की गिनती में नहीं है बराबर। आप जो उसमें और अच्छे काम में अपना धन लगाओ, तो जो भी कमाते हैं आप उसमें दान करोगे, और दान करने से कभी धन खत्म नहीं होता, कभी भी गड़बड़ नहीं होती। ऐसे कितने लोग हैं जो रोजाना का लाखों करोड़ों का दान कर रहे हैं। एक व्यक्ति का नियम है, वो प्रतिदिन 1 लाख का दान करता, सुबह जल्दी उठता है और वो जाके चुपचाप जहाँ देना होता है, किसी को नहीं बताता किसको दिया क्या क्या, उसका नियम बना रखा उसने, मेरे को देना बस। सुबह उठेगा, घर वाले सोते रहो, वो जाता है, उसको जहाँ जहाँ भी जैसे दान करना वो पता है। यही है, किसको बताना, किसको पता करना। तो यहाँ लिखा मंदिर बनवाने में, जिन मंदिर बनता हो तो उसमें अपना दान लगाओ, जिनवाणी छपती है तो उसमें लगाओ, जो आयतन होते हैं और जो आपको ऐसा बताता है, समझना चाहिए वो आपका उपकारी है, दुश्मन नहीं। क्या है वो? उपकारी है कि आपके धन का वो सदुपयोग करने का मार्ग बताता है। तो हमारे धन को हम लिखा धर्म के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन संतान शास्त्र लिखवा देने में, उपकरण में, पूजनादि प्रभावना में धन लगाते हैं, दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में तन मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं, वे अपना धन व जीवन दोनों सफल करते हैं। तो अपने धन को दान भी करो, भोग भी करो, पर नाश मत होने दो। भोग भी करना, फालतू में कंजूसाई नहीं करनी, क्योंकि उसको फिर नाश होगा। आप ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते, ढंग से खाना नहीं खा सकते, खाने में कंजूसाई,
पहनने में कंजूसाई, दान में कंजूसाई, क्या करोगे फिर? वो पैसा ऐसे जाएगा, तुम उपयोग कर नहीं सके, तुम्हारे छोरा छोरी वो गाड़ी लेके बढ़िया घूमेगा, वहां जाएगा, कल वहां जाएगा, वहां जाएगा, अपनी जिंदगी पूरी। जिया जी, ओ जिया जी, दान अपने हाथ से करो बढ़िया, जितना कर सको उतना। अरे आप अपने धन को बच्चों के लिए बचाने के लिए क्यों सोचते हो? मेरे पास होगा तो सेवा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं सेवा करेंगे, भूल जाओ। तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा तो ही तुम्हारे बेटा बेटी सेवा करेंगे, और तुम्हारे पल्ले में पुण्य नहीं हो, करोड़ों की संपदा हो तो कोई करने वाला। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, एक करोड़पति महिला रोज आधा किलो आटा ले जाके रोटी खा रही है, बच्चे भी करोड़पति, वो कुछ नहीं, और उसको कोई सेवा करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा धन रखो, तुम्हारे पास बेटों ने कह दिया रखो तुम्हारे पास, हम नहीं कर सकते सेवा, नौकर भी नहीं रखे, कुछ भी नहीं, ऐसा भी होता है। आपके पल्ले में पुण्य होना चाहिए, समझ में आएगा नहीं? और पुण्य बनेगा किससे? धर्म मार्ग लगने से। आप स्वयं अपना उपयोग इसमें लगाओ। 24 घंटे में कितना समय आप अपने लिए देते हो? 24 घंटे में मान लो 1 घंटा अपन धर्म करते हैं, तो 23 घंटा क्या हुआ? क्या हुआ? तो यूं समझो 1 घंटे में 100 रुपये का पुण्य बनता है। कोई रुपये में नहीं बनता, मैं समझाना चाह रहा हूं उदाहरण से। और अब बचे कितने? 23 घंटे। तो 23 घंटे में क्या किया आपने? पाप। तो आप पूछते हो कि मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ऐसा क्यों हो रहा है? तो किया कितना? कमाया 100 रुपया, खर्च किया 2300 रुपया, आया नहीं? 1 घंटे बराबर 100 रुपया, 24 घंटे, तो 1 घंटे अपन 100 रुपया मिला और 2300 खर्च कर दिया। 2300 क्या किया? तो दिवाली के दिन दिवाले निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बताओ मुझे? निकालने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं आपको, क्योंकि आपने 100 रुपये कमा करके 2300 खर्च किए हैं। इसलिए हमारी कहावत है, आमद थोड़ी खर्च गनेरो, ये लक्षण है मिट जाने के, कुब्बत थोड़ी। अर्थ समझाऊंगा, कुब्बत थोड़ी रोज गनेरो, ये लक्षण है पिट जाने के। राजवीर को समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूँ। गुजरात में तो नहीं आएगा, हिंदी वालों को लगभग थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा। अल्लाह भी समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ। कुब्बत थोड़ी यानी शक्ति तो कम है और गुस्सा बहुत आता है, तो फिर क्या आएगा? मार खाओगे, पीटे जाओगे। अंदर शक्ति नहीं है, गुस्सा बहुत आता है। कुब्बत थोड़ी रोज गनेरो, ये लक्षण है पिट जाने के। आमद थोड़ी यानी कमाई कम हो और खर्च बहुत हो, तो ये लक्षण है मिट जाने के। अर्थात तो ऐसे आप 24 घंटे में 1 घंटा कमाई, 23 घंटा गवाई। तो आप सोचते हो फिर कि मेरे तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो पहले का खा रहे हो, जो भी आपको लग रहा है ना पारस जी ये शानदार बनाया, ये किया, पहले का खर्च किया है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? कि आपने कितने घंटा इसमें लगाया। ये तो पहले जो किया था ना, आपका आलिशान बंगला बन गया, ये बन गया, गाड़ी घोड़ा बड़ा फोड़ा, ये सब पहले का, तेरे पहले का पुण्य है। अभी तू नहीं कर रहा है ना, इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि अपने को अपना उपयोग समय कहाँ लगाना चाहिए। 2 घंटे स्वाध्याय नहीं निकाल सकते, 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निकाल सकते, 1 घंटा पूजन के लिए निकाल सकते, यानी आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो, पूरा समय दूसरों के लिए। क्या होगा सोचो, कल्पना करो आप सब। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये कोई गप नहीं है, ये कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अभय दान कर रहा हूं, भय से मुक्त कर रहा हूं, ज्ञान दान कर रहा हूं, अभय दान कर रहा हूं। बिल्कुल जिनवाणी पढ़ने का फल तत्काल 16 लाभ है।
उठा के पढ़ो लिखे, तत्काल लाभ होता है। पर आपको हर टाइप का तत्काल लाभ चाहिए ऐसा थोड़ी है कोई। हर चीज इधर इंजेक्शन लगाया और अरे भाई गोली भी लोगे तो घंटा भर लगेगा, किसमें 6 घंटे लगते हैं, किसमें माना कितने एक गोली साल 6 महीने बाद आपने पोलियो की दवाई पिलाई, तत्काल काम नहीं की, वो पूरे जीवन भी काम करती है। सब अलग अलग सिद्धांत है, हर जगह अलग अलग। आप तो कुछ चीज़ें तत्काल काम करेगी, कुछ बाद में आएगा, रिजल्ट समय समय पर आएगा। हर चीज़ एक साथ सारे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप हाँ बोलिए। नहीं करे तो दंड मिलना चाहिए, ऐसी सुविधा रखनी चाहिए। तो नहीं करे तो दंड मिलेगा तत्काल मिलता है, नहीं करने पर तत्काल दंड मिलता, पर इसको ख्याल में नहीं आ रहा है। प्रति समय इसको दंड मिल रहा है पर ये समझ नहीं रहा है। घर में गड़बड़ हो रही है, माथा दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बात मान नहीं रहे, ऊंचा नीची हो रही है, सब आ रहा है। मेरे क्यों हीरो पर इसलिए हो रहा है, पर इसकी समझ में क्यों हो रहा है इसकी समझ में आता नहीं है कि भाई क्यों हो रहा है, क्या केम छे एम छे आ तो समझ आएगी नहीं। इसकी समझ में कुछ हो रहा है, दिख रहा है, पर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तू सही काम कर नहीं रहा भैया। तो हम श्रेष्ठ कार्य में लगे, अच्छे काम में लगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। अरे लोक में भी ये है, जैसा करोगे वैसा जैसा बोगे वैसा ये सब जानते हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, पर मानते इसीलिए दुखी है और कोई कारण। तो अपने आप को सुधारो, अपनी मान्यता को सुधारो, सही त्याग धर्म को समझो, आपका अवश्य कल्याण होगा। आप सभी का कल्याण हो। अभी इसी उत्तर से विराम लें।